नमस्कार, विजय कुमार शर्मा आपके लिए यूट्यूब चैनल में हाजिर हैं। बजट को लेकर के कुछ झलकें, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किनको फ़ायदा मिलेगा, किनको नुकसान होगा और किस सेगमेंट में सरकार का पूरा फोकस है, किस सेगमेंट को नज़रअंदाज कर दिया गया, ये सारी बातें हम इस आज के रिव्यू शो में हम देखेंगे। बाजार, शेयर मार्केट, अर्थशास्त्री और विश्लेषक सभी लोगों ने इस बजट का पुरजोर समर्थन करके स्वागत किया है, क्योंकि इसमें पॉपुलिस्ट कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो बढ़ाया गया है, उसका आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को साल दर साल मजबूती प्रदान मिलेगी। हाईवे विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 3 साल में 400 से ज़्यादा नई वंदे भारत ट्रेन लाई जाएगी। 3 साल में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए एक तरह से संजीवनी की तरह अनाउंसमेंट हुआ है। एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार ने डिवेस्टमेंट का टारगेट अगले वित्तीय वर्ष के लिए 65,000 करोड़ का रखा है। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अनाउंसमेंट किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को बना दिया गया है, जिसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। बजट के मुकाबले इस साल सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि टैक्स रेवेन्यू, एवर हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू 3.4 लाख करोड़ का हुआ है। एलपीजी पर इंपोर्ट टैक्स 10% से घटा करके 5% किया गया है। जेट फ्यूल पर भी, जो हवाई जहाज और इस तरह के जो साधन होते हैं यातायात के, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी का जो टैक्स होता है वो घटा करके 10% से 5% कर दिया गया है। आज का बजट भारत की ग्रोथ के लिए एक बूस्टर बजट माना जा रहा है। अब हम देखेंगे क्या चीज़ें महंगी हुई और क्या चीज़ें सस्ती हुई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सस्ती क्या चीज़ें हुई। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दिए जाने के कारण कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल, चार्जर, हीरे के आभूषण और खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा पॉलिश्ड हीरा, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, वो भी सस्ते होंगे। विदेशी मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील, अलॉय स्टील के कुछ हिस्सों पर एडीडी यानी एंटी डंपिंग शुल्क और सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हटा दिया गया है। इसके कारण ये चीज़ें भी सस्ती हो जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों के अलावा मेथेनॉल सहित कुछ रसायनों पर सीमा शुल्क घटा दिया गया है। इसके कारण पेट्रोलियम उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद है। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिए जाने के कारण महंगे होने वाली चीज़ों में शामिल है हेडफोन, ईयरफोन, लाउडस्पीकर, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल सहित आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएगी। कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट खत्म कर दिया गया है और इस पर 7.5% आयात शुल्क लगा दिया गया है। वहीं इमिटेशन ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ के घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहन देना और आयात को कम करना, जिससे कि यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले और भारतीय व्यापार को वृद्धि मिले। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस आयात को शुल्क को लगाया गया। लॉन्ग अवेटेड अनाउंसमेंट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट पर और गिफ्ट में आने वाली क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स डिक्लेयर किया गया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी पर अभी भी भारत में किसी भी तरह का कोई रेगुलेटर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पे कोई नियम कानून लागू नहीं है, सिर्फ टैक्स लागू किया गया है। इसलिए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स अनाउंसमेंट किए जाने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये अब क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान, क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री
अब गैर कानूनी नहीं रहा है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपके पास उपलब्ध क्रिप्टो करेंसी, जिसमें विशेष तौर पर USDT को अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप पर इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम माई टोकन ऐप है, तो उस पर 1% से लेकर के 3.3% डेली तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। 1% से लेकर के 3.3% तक का डेली रिटर्न वास्तव में बहुत हाई रिटर्न है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया है। अगर आप माई टोकन ऐप में इतना 1% से लेकर के हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, उसमें आने वाले अलग अलग रिकॉग्निशन लेवल्स में माई टोकन कॉइन, 20 ग्राम सोना, 200 ग्राम सोना या और भी कई तरह के अवार्ड रिवार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके साथ ही मैंने एक वीडियो और आपको शेयर किया गया था जो कि सद्गुरु ने आपके मनोकामना की पूर्ति कैसे की जा सकती है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, वो वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पर शेयर किया था। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी के माई टोकन ऐप के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर कमेंट करें और मुझसे पूछें कि इसके अंदर और क्या जानकारी चाहिए है। मैं आपको कनेक्ट करके और आपको वो जानकारी प्रदान करूंगा। अंत में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नया चैनल है, इस नए चैनल के लिए आपके सपोर्ट की, आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। आपके सपोर्ट और प्रोत्साहन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नई से नई जानकारियाँ क्रिप्टो के बारे में, नए स्टार्टअप के बारे में, लोन की सब्सिडी स्कीम्स के बारे में और आपको एम्पावरमेंट कैसे मिल सकता है उसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समय समय पर आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। नमस्कार।